दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की कथा या फिर तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी और सुखी थी। प्रत्येक एकादशी के दिन उनके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, क्योंकि सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। विष्णु जी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर एक सड़क के किनारे बैठ गए। एक दिन जब राजा वहां से गुजर रहे थे, तभी उसने उस स्त्री को देखा। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गए। राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? जब सुंदर स्त्री का रूप धारण किए श्री विष्णु जी बोले कि मैं एक बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे सहारा मांगूँ? राजा, जो कि पहले से ही उस रूप पे मोहित हो चुके थे, तो उसने उस स्त्री को कहा कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और वहाँ तुम मेरी रानी बनकर रहना। राजा की यह बात सुनकर स्त्री बोली कि मैं आपके साथ चलूंगी, परंतु तुम्हें इस राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा उस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गए थे कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने स्त्री के शर्तों को स्वीकार किया और स्त्री को महल ले आया, उसे विवाह कर रानी बनाया। अगले दिन देवउठनी एकादशी थी। वो स्त्री नौकरों से कहा कि आज सभी के लिए भोजन बनेगा और उसमें भी मांसाहार भोजन बनेगा। भोजन बना और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा गया। राजा बोला कि रानी, आज तो देवउठनी एकादशी है, मैं तो आज के दिन सिर्फ फलाहार ही करूँगा। तब उस स्त्री ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और बोली कि आपको ये भोजन करना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। ये सब बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और अपनी मनोदशा बड़ी रानी से बताई। बड़ी रानी ने बोली कि महाराज, आप अपना धर्म ना छोड़ें, राजकुमार की बलि दे दें। पुत्र तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन धर्म एक बार अगर चला जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये बातें कहकर रानी रोने लगी। तभी वहाँ बड़ा राजकुमार आ गया और अपनी माता के आंखों में आंसू देखकर रोने लग का कारण पूछा। रानी ने राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार मुस्कुराकर बोला कि हे पिताश्री, मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा बहुत ही दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस स्त्री के शरीर से विष्णु जी प्रकट हुए और सारी बातें बताई। भगवान राजा से बोले, राजन, तुम इस धर्म की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, और राजा की वरदान भी मांगने के लिए कहा। राजा बोले कि हे भगवान, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तभी बाहर एक सोने का सुंदर विमान उतरा। तभी राजा अपने बड़े बेटे का राज्य का संपूर्ण भार को सौंपकर विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।